लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 70 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू की दलाली रंडी की दलाली से बहुत अधिक लाभदायक प्रमाणित हुई। एक ही वक्त में नवाब ने 50,000 की पुड़िया बना ली और अब उसने रेडीमेड कपड़े की एक शानदार दुकान चांदनी चौक में खोल ली थी। नवाब मिलनसार, खुश अखलाक, जिंदा दिल और अदब कायदे से चाक चौबंद आदमी था। इसके अतिरिक्त वो अब दिल्ली की म्यूनिसिपल कमेटी का एक लाभदायक गुप्त साधन बन गया था। अतः बहुत गर्जमंद उसके तलुए सहलाते थे और नवाब से जो एक बार मिल लेता था वो सदा के लिए उसका दोस्त हो जाता था। नवाब में एक जबरदस्त बात यह थी कि वो किसी आदमी के रुआब में नहीं आता था। उसकी नम्रता में दबंगता थी, विनय में शालीनता थी। इन सब बातों के ऊपर वो बातों का धनी और वायदे का पक्का था। निसंदेह जुगनू को नवाब की आमदनी की अपेक्षा 8 गुनी आय हुई थी, पर नवाब के सत्परामर्श से जुगनू अपनी इतनी बड़ी आय को यत्न से छिपा रहा था। यद्यपि उसके खर्चे अब बहुत बढ़ गए थे, पर वो प्रकट में बहुत सोच समझकर खर्च करता था। चुनाव पर उसका धेला भी खर्च नहीं हो रहा था। लाला फकीर चंद के दिए 2 लाख रुपयों की विद्यासागर निर्द्वंद्व होली जला रहा था। इस तरह नवाब और जुगनू की दोस्ती सोने में सुहागे का मेल था। दोनों दोनों से पूरा लाभ उठा रहे थे और दोनों दोनों से खुश थे। इधर नवाब ने अपने कारोबार में अधिक दिलचस्पी प्रकट की थी और वो अब काम होने पर जुगनू से मिलता था। जुगनू भी उससे काम से ही मुलाकात करता था। कभी कभी तो महीनों मुलाकात नहीं होती थी। वास्तव में ये बात दूरदर्शितापूर्ण थी और दोनों ही के लिए हितकर थी। ये नवाब ही के बलबूते की बात थी कि उसने जुगनू की असंयत और असंस्कृत वृत्ति को संयत और नियंत्रित रखा था। नवाब का ये सावधान विवेचन नीति या धर्म पर आधारित न था, जीवन के सत्यों पर आधारित था। वो आदर्शवादी न था, व्यवहारवादी था। नैसर्गिक उद्वेगों को उभरने देना और उन्हें नैसर्गिक रूप में ही शमित होने देना उसके विचार में सच्चा जीवन दर्शन था, जिसे उसने स्वयं अपने जीवन में भी और जुगनू के जीवन में भी आरोपित किया था। चरित्र, विचार शक्ति और दूरदर्शिता की दृष्टि से वो जुगनू से कहीं अधिक ऊंचा था। जुगनू में न चरित्र की दृढ़ता थी, न विचार विवेक की दूरदर्शिता। ये बात जुगनू जानता था और वो नवाब की राय की कद्र करता था, नवाब की इज्जत भी करता था। वो जान गया था कि नवाब उसके जीवन का सर्वोपरि सहारा है। नवाब में एक गुण और था, वो अपने दुर्गुण भी जुगनू से न छिपाता था। सच पूछा जाए तो रंडी के इस दलाल में दुर्गुण थे ही नहीं। वो जो रिश्वत या कटौती या कमीशन जुगनू के सौदे में लेता था, वो जुगनू के सामने उसी के हाथों से। ऐसे मामले में जुगनू सीधा हाथ नहीं डालता था। सारे सौदे अब नवाब की ही दुकान में होते थे और नवाब ही नोटों के गट्ठर उसे दे आता तथा अपना हिस्सा ले आता था। इसी तरह काम आगे बढ़ता जा रहा था। मजे की बात यह थी कि इस संबंध में न जुगनू की कोई बदनामी हो रही थी, न शिकायत। लाला बुलाकी दास के कानों तक कुछ बातें पहुंची भी तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। इन छोटी छोटी बातों पर विचार करने की उन्हें फुर्सत भी नहीं थी। जुगनू नवाब का मिलन मैत्री कुछ थोड़े ही व्यक्तियों तक सीमित था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 70 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।